अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज़ और आज तारीख 24 फरवरी 2026 है। इमरान खान को गुज़िश्ता शब पिम्स अस्पताल लाया गया और पिम्स अस्पताल से लाने और ले जाने के दौरान क्या इमरान खान की पार्टी के किसी ओहदेदार से हुकूमत ने राब्ता किया था और उन्होंने राब्ते के बावजूद भी जो है वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझा और इमरान खान की बहनें जो इस वक्त इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल के रास्ते में हैं, उनके साथ वहाँ क्या हुआ और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा पार्टी मौकिफ क्या रख रही है, अब तक रद्द-ए-अमल क्या दे रही है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज किया। बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू भी की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सेहत के मामले पर अदालती हिकमत अमली में किस तरह से नाकाम हो रही है, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। गो के अदालतें अब मुकम्मल तौर पर पसपाई ही इख्तियार कर चुकी हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ और आज जो रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने मुलाकातें की और उनसे मुलाकातों के दौरान रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने भी सलमान अकरम राजा को ये कहा कि आप दरख्वास्त लेकर आ जाएं, हम इस मामले को देख लेते हैं। अब ये दरख्वास्त हो क्या सकती है? रजिस्ट्रार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये रास्ता दिखा रहे हैं कि वो फैसला जो कि चीफ जस्टिस याया खान ने ताखीर से जारी किया था, जो कि इमरान खान की सेहत से मुताल्लिका था, उस फैसले पर और जो वफाकी हुकूमत ने रिपोर्ट इमरान खान से मुतालिक जमा करवाई थी, उस रिपोर्ट के ऊपर आप अपनी अदम इत्मीनान की या जो रिपोर्ट है, जो आपकी सदा है, वो उस रिपोर्ट के अंदर जो है वो आप रिपोर्ट के ऊपर आप एक दरख्वास्त बनाकर रजिस्ट्रार के पास जमा करवाएं। एक पेंडिंग केस है, उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये रास्ता रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ खुद दिखाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा रजिस्ट्रार से मिलते हैं। मुकदमा जो है वो लतीफ़ खोसा का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकीलों से भरी हुई है, लेकिन पीटीआई किसी भी पीटीआई के कोई भी वकील ना कल यानी जो गुज़िश्ता रोज़ गुजर गया 23 फरवरी और ना आज यानी इमरान खान के एक और पिम्स अस्पताल में मुआयने के बावजूद आज भी कोई दरख्वास्त जमा नहीं कराती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वकला बेशुमार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाल अदालती हिकमत अमली के हवाले से इस वक्त ऐसा हुआ है जैसे टू मैनी कुक्स जो है वो ब्रॉथ को यानी खाने को तबाह कर देते हैं, उसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वकील बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी अदालती हिकमत अमली जो है वो हमें तबाहकुन नज़र आती है। यानी आप कुछ ना करें, हमें पता है कि अदालतें मर चुकी हैं, हमें पता है कि अदालतों पर कब्जा हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीडिया को के सामने, दुनिया के सामने अपना एक कम अज़ कम रोज़ाना के हिसाब से एक दरख्वास्त जमा करा सकती है, एक मौक़िफ़ पेश कर सकती है, लेकिन पीटीआई ये नहीं कर रही है और इनकी इस नाकामी की वजह से मुसलसल जो है वो सवाल ये उठता है कि जी पीटीआई की हिकमत अमली है क्या? यानी देखिए, इमरान खान के पेंडिंग केसेस तो सुप्रीम कोर्ट में हैं। बैरिस्टर गौहर ने आज भी मीडिया से गुफ्तगू की सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पेंडिंग केसेस है, सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर करे। भई उन पेंडिंग केसेस के लिए कोई तहरीरी दरख्वास्त तो जमा करवाएं। अर्ली हियरिंग की पिटीशन होती है। हमें पता है कि अदालतों के ऊपर चीफ जस्टिस याया खान बैठे हैं और हमें पता है कि वफाकी आईनी अदालत के ऊपर जस्टिस अमीनुद्दीन खान बैठे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डोगर राज है। लेकिन आप टोकन के तौर पर तहरीरी दरख्वास्तें तो जमा करवाएं। कल को हालात बदलेंगे तो आपके पास वो 6, 10, 15 दर्जनों दरख्वास्तें होंगी कि हजूर हम आपको ये देते रहे, खतूत लिखने से कुछ नहीं होता। वो वाली अदलिया ख़त्म हो चुकी है जो बुनियादी इंसानी हकूक सल्ब होने पर अपनी जिम्मेदारी समझती थी और अपनी हल्फ की पासदारी करते हुए मामलात को टेकअप करती थी। गो के एक्स्ट्रा जो है वो जुडिशल एक्टिविज्म भी था, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं रिलीफ आम बंदे को भी मिल जाता था। वो अदलिया अब नहीं रही है। अब वो अदलिया है जिसे झंझोड़ झंझोड़ कर याद करवाना पड़ता है, प्रेशर बिल्टअप करना पड़ता है, कानूनी रास्ते से चलना पड़ता है। अगर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने यहाँ पर गुफ्तगू करते हुए जो है वो मीडिया से कहा कि उनको उम्मीद अदालतों से है, उन्होंने कहा कि जी अदालतें फैसले कर रही हैं, इंसाफ नहीं कर रही हैं। और आपको पता है कि अदालतों को, जो कि मुस्लिम लीग नून है, वो ले इस नहज पर आई है कि जी इंसाफ से आपका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, आप सिर्फ फैसले करें। वरना जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके साथी जज साहिबान ने, 8 जजेस ने मखसूस नशस्तों के केस में इंसाफ किया था ना। फिर क्या हुआ उस इंसाफ का? अदालतें तितर बितर कर दी गई, अदालती निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। लेकिन अगर आपने रोज़ाना आके सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठना है और आपने रोज़ाना आके इस तरह से ख़त्म शुदा अदालतों से इंसाफ की तवक्को लगानी है और उनसे आप उम्मीद भी कर रहे हैं और आप अपनी उम्मीद का इजहार भी कर रहे हैं, आप मिल भी रहे हैं, तो कम से कम आप प्रॉपर कोर्स तो अपनाएं। ये तो टोकन किस्म का एहतजाज है कि रोजाना आकर 2 दर्जन के करीब पार्लियामेंटेरियन सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुबह बैठ जाए, 2 बजे वो अदालती वक्त खत्म होने पर यहाँ से उठ के चले जाए, अगले दिन दोबारा ये साइकिल शुरू कर दी जाए। इससे इमरान खान को हासिल क्या हो रहा है? नथिंग। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर एक अलग बहस में महव है। पीटीआई की लीडरशिप जो है वो
मुकम्मल तकसीम का शिकार है, लेकिन वो एक बात पर मुत्तहिद हो जाते हैं जब ये बात होती है कि जी उनके ऊपर सिस्तायत ढाई किसने। सुहेल आफरीदी ने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो जो इंसाफ यूथ फोरम है उससे गुफ्तगू करते हुए, यूथ फेडरेशन से गुफ्तगू करते हुए सख्त बातें की। उन्होंने कहा कि जी हमारी लड़ाई बराह रास्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से है। इफ़ इट्स सो, अगर ये बात दुरुस्त है तो आपकी हिकमत अमली तो नजर आए, इसका मतलब है कि आपकी लड़ाई जो है वो बराह रास्त हुकूमत से तो नहीं है ना, और ना ही आपकी बराह रास्त जो है वो लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट है उससे। आप रोजाना आकर यहाँ पर बैठते हैं, इंसाफ की तवक्को करते हैं, तो एक हिकमत अमली लेकर चलें, एक दरख्वास्त दायर करें, प्रॉपर कोर्स से आए, पेंडिंग केसेस जो है उनमें अर्ली हियरिंग की दरख्वास्तें दायर करें। अदालतें नहीं लगाएंगी, लेकिन कब तक नहीं लगाएंगी? कभी ना कभी तो आपको भी लगता है ना कि हालात तब्दील होंगे, ये बादल छटेंगे, तो तब कम से कम आपके पास रिकॉर्ड पे पेश करने को ये तो हो कि आपने रिटन कुछ दिया था। अदालतें डॉक्यूमेंटेड प्रूफ से चलती हैं। अदालतें इस बात से नहीं चलती हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टोकन चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस और अपोजिशन लीडर रोजाना आकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठ जाते थे। जब सवाल होगा तो ये होगा कि जी डॉक्यूमेंट प्रूफ दिखाएं, आपने कब दरख्वास्तें दी? और हम सबको पता है कि जिस दिन हालात तब्दील हुए उस दिन तो इमरान खान के वो सारे पेंडिंग केसेस निकल कर मुकर्रर हो जाने हैं, जिनकी फाइलें जो है वो दब चुकी हैं, और ना जनाब डोगर उनको मुकर्रर कर रहे हैं, ना जनाब याया खान को जुम्बिश हो रही है कि वो मुकर्रर करें। तो ये तमाम तर चीज़ें अगर तब्दील की सूरत में हो जानी है तो आप क्या कर रहे हैं, आपका किरदार क्या है, वकला से भरी पार्टी क्या कर रही है? नज़र कुछ ग्राउंड पर नहीं आ रहा, और ऐसे लगता है कि शायद कोई फरार है जो इख्तियार करने के लिए रोजाना आकर यहाँ बैठा जाता है। इमरान खान को इससे कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा। इमरान खान को 1 महीने पहले भी रात के अंधेरे में विम्स अस्पताल ला के वापस ले जाया गया, और गुज़िश्ता रात भी अंधेरे में उनको लाया ले जाया गया। और फिर आप उसके ऊपर चेरी ऑन द टॉप ये देखिए कि हुकूमत रद्द अमल क्या देती है, वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बैरिस्टर गौहर जो है वो सुबह सहरी के वक्त में एक ट्वीट करते हैं और फरमाते हैं कि जी मुझे 2 बजे मालूम पड़ा कि इमरान खान को लाया गया था। बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनान जो इमरान खान को लाया गया पिम्स अस्पताल वो खुद पहुंच गए। इम्कान तो था। तो बैरिस्टर गौहर जो कि हुकूमत की गुड बुक्स में है, मोहसिन नकवी पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर गौहर के बारे में ये कहते हैं कि जी जब इमरान खान के लिए मेडिकल बोर्ड गया था अडयाला जेल, तो हमने बैरिस्टर गौहर का 1.5 घंटा वहाँ इंतजार किया, बैरिस्टर गौहर नहीं आए। तो उसके बाद बैरिस्टर गौहर के पास क्या जवाब है कि वो रात को एक स्पेसिफिक ट्वीट करते हैं जिसमें वो 2 बजे का टाइम मेंशन करते हैं, नोइंगली कि इमरान खान को 1:30 बजे ले जाया गया था। 1:40 पे जो है वो 1 बजे के करीब उनको ले जाया गया था। 1:40 पे पिम्स अस्पताल ने अपनी प्रेस रिलीज भी जारी कर दी थी। 2 बजे का वक्त बताने का मतलब तो यही है कि आप ये कह रहे हैं कि आपको ताखीर से बताया गया, लेकिन आप जो कि सर्कल्स के कुछ बड़े करीब हैं, ताकतवर हलकों के करीब हैं आप, तो फिर आपको कैसे खबर नहीं होती? और इम्कान जब ऑलरेडी जाहिर किया जा रहा था, हुकूमती वुज़रा वो कि अगले दिन का वक्त दे रहे थे, 25 का कल का टाइम कह रहे थे, लेकिन इम्कान तो था कि अब इमरान खान को लाया ले जाना है। तो व्हाई डोंट यू हैव एनी काइंड ऑफ सोर्सेज? और अगर हैं भी तो उसके बाद आप फेस सेविंग के लिए इस किस्म के बयानात क्यों देते हैं? व्हाई यू कैंट बी हियर? आपको क्या डर है? डर वही है ना जो इस्टेब्लिशमेंट को है, इमरान खान कोई कॉल ना दे दे, कोई सख्त बात ना कर दे। तो बहरहाल इमरान खान की सेहत के मसले को हम बार बार ये बात करते हैं और डिस्कशन करते रहते हैं कि जी वो बुनियादी सहूलियात हैं, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं है, वो कोई गैर मामूली सिचुएशन नहीं है जो आप इमरान खान के लिए बनाएंगे। ये उनका बुनियादी आइनी और कानूनी हक है कि उनको वो तिब्बी मुआवजा दिया जाए। वो सियासी कैदी हैं, उनको वो तिब्बी इलाज दिया जाना चाहिए जिसका आइन उनको जो है वो जो उनको आइन उनको मैंडेट देता है, या आइन उनको इख्तियार देता है, या आइन उनको जो है वो हक देता है, जो वो बुनियादी हक उनको मिलना चाहिए। उसके लिए अदालतों में अब प्रेसिडेंट आ चुका है। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने एक कत्ल के मुल्ज़िम के लिए जो है वो मेडिकल बोर्ड तश्कील करके दिया, उनकी मर्जी का मेडिकल बोर्ड तश्कील करके दिया। तो क्यों नहीं उस बुनियाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हो गई? आज भी ये ऐलान होता है कि जी कल लतीफ़ खोसा दरख्वास्त लेकर आ जाएंगे। लतीफ़ खोसा ने ऑलरेडी इमरान खान के केस को इस हद तक डैमेज किया पिछले हफ्ते, जब वो मुकदमा मुकर्रर हुआ था 18 फरवरी को, तो उन्होंने वहाँ पर अदालत से इस्तदा ही नहीं की कि मुझे इमरान खान से जो है वो मुलाकात के लिए वक्त चाहिए, या मुझे उनसे इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए वक्त चाहिए। तो ये टोटल जो हिकमत अमली है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सेकेंडली आप ये देखिए कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में इमरान खान के एक्स अकाउंट पर पाबंदी की दरख्वास्त आई, और वो नून लीग के जो साबिक सेनेटर है बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह, वो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं इस मुकदमे के अंदर। तो वहाँ पर इमरान खान का हक दिफाई एक तरह से ख़त्म कर दिया गया, हतमी दलाइल तलब कर लिए। यानी जिस पैटर्न पर मातहत अदालतों को चलाकर इस रियासत के खिलाफ किसी भी किस्म का बयान रखने वाले या मौक़िफ़ रखने वालों को जो है वो तनकीद को सजाएं दिलवाई जा रही है, वही पैटर्न अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी फॉलो हो रहा है। और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इमरान खान के वकील को सुना तक नहीं, जबकि 25 नवंबर 2025 को
जस्टिस अरबाब ताहिर ने इमरान खान के वकील की यानी सलमान अकरम राजा की इमरान खान से मुलाकात का हुक्म दिया था और तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस केस में पेंडिंग है। लेकिन आज जब अली बुखारी ने पेश होकर कहा कि जी सलमान अकरम राजा की मुलाकात इमरान खान से नहीं कराई गई, इस मुकदमे के अंदर आप अपने कम अज कम पिछले ऑर्डर की तो जो है वो पर अमल दरामद तो करवा ले। लेकिन जस्टिस अरबाब ताहिर जो कि माजी में 6 जजेस के खत में हिस्सा भी थे, वो अब इतना पलटे हैं, उन्होंने इस हद तक पलटा खाया और वफादारी की ऐसी कस्में खा ली हैं कि उन्होंने ये तक नहीं कहा कि मेरा फैसला है उस पर तो अमल दरामद कराओ। हमने देखा था कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने जब सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को इमरान खान की सेहत के मामले पर बुलाया था और वहां पर वो एक उन्होंने 3 सत्रों पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करवाई थी, तो तौहीन अदालत उन्होंने भी इशू की थी। सुप्रिंटेंडेंट को बुलाकर छोड़ा था किसी हद तक ही सही, वो कि बहुत माइन्यूटली, बहुत छोटा सा अमल दरामद सही अपने फैसले का, लेकिन एक जो मातहत अदलिया का जज है वो भी अपने फैसलों पर अमल दरामद के लिए डट जाता है। लेकिन यहाँ हाई कोर्ट को इस हद तक जो है वो सरेंडर करवा दिया गया है कि जजेस को महसूस ही नहीं होता कि उनके फैसलों की तौहीन हो रही है, वो उस तरफ जाते ही नहीं है, यानी उनके पर जलना शुरू हो जाते हैं उस तरफ जाने को जहाँ पर जो है वो कहीं पर भी रियासत को हल्का सा कोई खतरा पहुंचता हो या उनके बयानियों को ठेस पहुंचती हो। तो भारत ये सिचुएशन है और हुकूमत ने इमरान खान की सेहत पर एक बाज़ाब्ता अपना मौक़िफ़ दिया है। आज़म नज़ीर तारड़ जो कि वफाकी वज़ीर कानून है, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर सेनेट सेशन के दौरान जो है वो बयान दिया है और कहा है कि इमरान खान को उनकी मर्जी से गुज़िश्ता रात अडयाला जेल से जो है वो पिम्स अस्पताल लाया गया। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान का जो आधी रात को इलाज किया गया उसकी वजह जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स है। साथ ही वो ये कहते हैं कि इमरान खान के इलाज के लिए 4 रुकनी जो डॉक्टर्स का बोर्ड था, वो 4 रुकनी बोर्ड इमरान खान के ज़ाती मुआलिजीन की मंजूरी से बनाया गया है। अब इस पर कोई तरदीद और अभी तक आई नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन जो हुकूमत है वो फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर ये दावा कर रही है कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, इमरान खान मुकम्मल रुबे सेहत है, अपनी मर्जी से पिम्स अस्पताल आए, मर्जी के डॉक्टर से उनका इलाज हुआ, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम तर चीज़ों को मुकम्मल तौर पर डिनाई करती है। उसके अलावा एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इमरान खान की बहनें जो है वो जब कभी अडयाला जेल की जानिब जाने की कोशिश करती है तो रास्ते में कोई 20 एक नाके लगा दिए गए हैं। ऐसे ही एक नाका दागल नाका भी है, वहाँ पर कोई सीवरेज लाइन जो है वो डल रही थी, एक अंडर कंस्ट्रक्शन एक जगह थी सड़क के ऊपर ही। तो नूरीन न्याज़ी इमरान खान की बड़ी बहन है, इससे कबल भी उनके ऊपर सर्दी की झटरती रात पर वाटर कैनन खुला था। वही नूरीन न्याज़ी साहिबा आज उस जो अंडर कंस्ट्रक्शन जगह थी उसमें गिर गई, ज़ख्मी हुई हैं, उनके ज़ख्मी होने की इत्तला है। और अफसोसनाक है कि आप ये देखिए कि इमरान खान की बहनों को, क्योंकि आइडियली तो ये होना चाहिए था ना कि वो वहाँ पर धक्के खाएं ही क्यों, दागल नाके पे गिरने की नौबत ही क्यों पेश आए, लेकिन उनको वहाँ पर धक्के खिलवाए जाते हैं और वो वहाँ पर जो है वो ज़ख्मी भी होती हैं, बेहोश भी होती हैं, क्या कुछ नहीं होता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कुछ ख़ास किस्म की एक लीडरशिप है, उनका काम सिर्फ यही है कि वो कहते हैं कि जी ये नवासे नवासियाँ संभालें, पोते पोतियाँ संभालें, ये घर में क्यों नहीं बैठ जाती, इनका काम क्या है यहाँ पर। और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर आकर एक टोकन एहतजाज रिकॉर्ड करवा कर चली जाती है और अडयाला जेल के बाहर भी यूनानिमसली ये जाकर बैठती नहीं है। तो सिचुएशन ये है कि इमरान खान की बहन, इमरान खान की हमशीरा नूरीन न्याज़ी जो है वो ज़ख्मी हुई है अडयाला जेल के रास्ते में जाते हुए। अब ये देखना है कि उनकी हालत क्या है, लेकिन उनके वो ज़ख्म भी रियासत के सर ही हैं, क्योंकि अगर ये बाइज़्ज़त तरीके से उनकी मुलाकातें करवाते तो वो गाड़ी ही में जेल के अंदर जाती, अपने भाई से मिलती, घंटा मिलती, आधा घंटा मिलती, 20 मिनट मिलती, 15 मिनट बात करती होती और उसके बाद वो वापस आ जाती। लेकिन बदकिस्मती ये है कि निज़ाम इस पस्ती का शिकार है कि ना इमरान खान से मुलाकातें करानी है, ना उनको ज़ाती मुआलिज तक रसाई देनी है, ना उनका इलाज मुआवजा तसल्ली बख्श कराना है, ना उनकी पार्टी की कोई सुननी है, ना अदालतों को फ़ाल होने देना है और फिर उनकी बहनों को भी इस हद तक तकलीफ से दो चार करना और फिर उस पर भी सोने पर सुहागा उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन्स भी चलानी है। तो आप देखिए कि जो स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं, मुस्तकबिल कभी भी इससे बेहतर होता हमें नज़र नहीं आ रहा। पर दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि बस जो हो इस मुल्क के लिए बेहतर हो। ये जो मदार है ना इस मुल्क के अंदर, जो घूम घूम के हर एक को जो है वो अपने अंदर ले लेता है, अल्लाह करे कि ये रुके, ये ख़त्म हो, कोई बेहतरी आए। लेकिन बहरहाल अब तक की सिचुएशन ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे मैंने आपको कहा कि हिकमत अमली में फ़ेल हो रही है और उसके साथ ही जो अदालतें हैं वो तो सत्तू पी के सो ही रही हैं, उनको झंझोड़ना पड़ता है, याद कराना पड़ता है। चीफ जस्टिस याया खान को याद कराया गया था, थोड़ी बहुत उन्होंने जो है वो एफर्ट कर ली थी ना जब उनको याद कराया गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो फिर से सो गए। अब उनको कोई जगह ही नहीं रहा है, उनके रजिस्ट्रार से जाकर मिलकर आया जाता है, रजिस्ट्रार रास्ता दिखाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरख्वास्त ही लेकर नहीं आती, 2 दिन ऑलरेडी वेस्ट कर दिए गए। अब कहा यह जा रहा है कि कल दोबारा दरख्वास्त जमा होगी, पीटीआई रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट के बाहर आएगी। अब इससे कुछ हासिल होता है या नहीं होता ये देखना होगा।
फिलवक्त जो है वो जो हुआ वो मैंने आपके सामने पेश किया। अब देखना है अडयाला जेल के बाहर क्या सूरत हाल बनती है। इमरान खान की बहनों की मुलाकात तो नहीं कराई जाएगी, लेकिन खुदा करे कि कोई सेंटी प्रिवेल हो, बुशरा बीबी के अहल खाना की मुलाकात करा दी जाती है तो हो सकता है कोई खबर सामने आए, उसे लेके आपके सामने हाजिर होंगी। फिर वक्त मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान और अपने कीमती फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा।